हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम सीखते हैं प्रतिशत को दशमलव में बदलना और भिन्न में बदलना। कन्वर्टिंग परसेंट टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल। एक्चुअल में कोई अचानक हमें सवाल दे दे कि इसको आप इतने प्रतिशत को आप दशमलव में बदलिए, भिन्न में बदलिए, तो हम चकरा जाते हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। तो अगर हम इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे तो हम सीख जाएंगे कि प्रतिशत को भिन्न में और दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है 20%। परसेंट है ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मानी भिन्न और डेसिमल मानी दशमलव। तो 20% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो 20% को कैसे लिखा जाता है? 20/100। तो ये अपने आप में फ्रैक्शन है। सिर्फ फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें फ्रैक्शन के सबसे छोटे रूप को लिखना पड़ता है। सबसे छोटे रूप को मतलब उसमें किसी भी प्राकृतिक संख्या से भाग जा रहा हो अगर दोनों में, तो उसके बाद दोनों अंश और हर में भाग दे के जो छोटे रूप में भिन्न बनती है उसी को एक फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो देखिए इसमें 20 का भाग जा रहा है, 20 से कम 20 और 20/100 यानी 1/5। तो 20% 1/5 के बराबर। और डेसिमल में देखिए, डेसिमल में बहुत आसान है, 20/100 है। तो दशमलव में अपने आप में भिन्न है, तो भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं? हर का भाग हम अंश में देते हैं। तो किसी भी संख्या में अगर हम 100 का भाग देते हैं तो उसके दो अंकों के पीछे दशमलव आ जाता है। तो इसका मान 0.20 या इसका मान 0.2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.2 और 2 जीरो का मान एक बराबर ही होता है। ठीक है, वैसे हम इसको समझे तो 20% का मतलब 1 रुपये में 20 पैसे या 100 में से 20, 100 पैसे में से 20 पैसे। 1/5 का मतलब 1 रुपये के 5 टुकड़े करेंगे तो पैसे के हिसाब से देखिए 20 ही पैसा आएगा। यहाँ 0.2 का मतलब हो गया 0.2 का मतलब 10वां भाग है, तो 10 में से 2 तो 100 में से 20। तो यानी 20% 1/5 या 0.20 का मान बराबर है। ये देखिए चित्र द्वारा मैंने दिखाने का प्रयास किया है। ये छोटे छोटे जो सेल हैं, तो छोटे छोटे ये 100 है। तो 100 में से जो इसके गाढ़े कलर के आप दिख रहे हैं तो 20 है। तो यानी 100 में से 20 यानी 20/100। तो 20/100 का मतलब 20%। अब देखिए आगे के चित्रों में भी भाग इतना ही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा खाने अंतर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ भी भाग उतना ही है। इसमें पहले 100 छोटे छोटे 100 सेल थे, अब हमने ये 100 सेल हटा दिए। खड़े में भी केवल इसके 100 में से 5 ही टुकड़े किए, तो 5 में से एक टुकड़ा ये वाला हो गया। तो इसका मतलब इसका मान 1/5 हुआ। तो 20% वाले के पास में उतना ही है, 1/5 वाले के पास में उतना ही है। ये देखिए खड़े जो कॉलम है ये 10 है, हमने ऐसे वाले हटा दिए हैं। तो इसके अगर 100 एक चॉकलेट है मान, इसके केवल हमने 10 टुकड़े किए तो इसमें ये 2 टुकड़े हैं। 10 में से 2 का मतलब 0.2। तो 0.2 भी उतना ही, 1/5 भी उतना ही। और जो पहले वाले चित्र में 25% था उसका मान भी, 20% था उसका मान भी उतना ही। अब बारी है 25% की। तो 25% भी अपने आप में भिन्न है, 25/100। इसको भी हम छोटे रूप में लिखेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौको 100 तो बराबर 1/4। ठीक है, अब इसको हम अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? हम हर का भाग अंश में देंगे। तो 100 का भाग अगर हम 25 में देंगे तो इसके दो अंक के पीछे दशमलव आ जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा। इसको भी हम चित्र के द्वारा समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 100, इसके 100 सेल 100 को छोटे छोटे के खाने बन रखे हैं। तो 100 में से जो पीले खाने ये 25 है। तो इसका मतलब 100 में से 25 का मतलब 25/100, 25/100 का मतलब होता है 25%। यहाँ देखिए इसके मैंने ऐसे सीधे में किए खाने, तो ये 100 थे, लेकिन अगर हम इसके बड़े खाने करेंगे तो ये करेंगे सीधा एक नीचे में और एक ऐसे में, तो 4 खाने बनेंगे। 4 खाने में से एक खाना है, तो इसका मतलब 4 1/4। 1/4 में भी देखिए ये छोटे छोटे 25 खाने हैं, 2 3 4 5 10 15 20 25। तो यानी 25% और 1/4 बराबर हो गया। यहाँ देखिए मैंने ऐसे सीधी सीधी रो बनाई है। ये रो जो है 10 है, तो ये 10 में से ये 2 रो तो पूरी पूरी है पीली, और ये रो आधा है। आधा मानी ये छोटे छोटे 5 खाने, 100 में से 5 खाने। तो ये 10 में से 2 है, तो इसका मतलब ये दशमलव के रूप में लिखेंगे हम। तो ये 2 10वां भाग है, ये 100वां भाग है। तो 10वें भाग 2 है और 100वें भाग 5 है, तो 0.25। तो 25% 1/4 और 0.25 का मान बराबर है।
उसी प्रकार से जो 75% है तो 75% का मतलब 75/5/100। इसको अगर हम काटेंगे तो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इसमें जाता है, उसी छोटी संख्या से भी आप भाग दे सकते हैं, लेकिन इसको 2-3 बार काटना पड़ेगा। तो बड़ी से बड़ी 25 या 75, 25 चौक 100, तो 3/4 इसका भिन्न का रूप है। और इसको दशमलव में बदलेंगे तो 75/100 का मान होता है। 100 में अगर 100 का भाग 75 में देंगे तो 2 अंक के पीछे दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ 0.75 आ गया, 0.75। 50% को है तो 50% को भी अगर हम चेंज करेंगे तो 50/100, तो ये देखिए 50 से कम 50, 50 गुणा 100 यानी 1/2। और इसी को अगर हम 50/100 दशमलव में बदलेंगे तो 100 का भाग 50 में देंगे तो 2 अंकों के पीछे दशमलव आ जाएगा, यानी 0.250। यहाँ 35% है तो 35 को हम, इसका मान हो गया 35/100। तो कौन सी संख्या है जिसका भाग जा रहा है, तो 5 का जा रहा है। 5 से तो 35, 5 दूनी 10 और 0। तो अब कोई संख्या ऐसी नहीं जिसका भाग 7 में 20 में जाता है, तो इसका भिन्न में मान हो गया 7/20। 35% को अगर हम दशमलव में बदलें तो 100 का भाग 35 में देंगे तो 2 अंक के पीछे दशमलव आ जाएगा, तो 0.35। तो मुझे लगता है आप सीख गए होंगे, लेकिन कुछ और प्रश्न है जो थोड़ा कठिन रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए उन पे भी हम एक नजर मार लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इस ढंग से पूछा जाए 2.5%, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो 2.5 का मतलब होता है 2.5/100। तो इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी संख्या ऐसी है। देखिए पहले अगर हम इसको दशमलव हटा दें काटने के लिए, तो दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10, क्योंकि एक अंक के पीछे दशमलव है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा इसको, और इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अंश को करते हैं तो हर को भी कर लेते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा दशमलव यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/1000। अब 25/1000 को आप काटिए तो 25 से कम 25, 25 चौक 40, 1/40 इसका मान आए। इस तरह के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और भी आर्मी भर्ती में, पुलिस भर्ती में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेसिमल में अगर हमने लिखना है तो ये कितना ही हो गया 25/, इसका मान हो गया था 10 का गुणा करके 25/1000। तो देखिए 1000 का भाग जब हम 25 में देंगे तो किसी भी संख्या में अगर हम 1000 का भाग देते हैं तो उसके 3 अंक के पीछे दशमलव आता है, तो यहाँ हम 0 रख देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 0.025। इस तरह की फिर हर चक्राने के लिए इस तरह से पूछे जाते हैं 150%। 150% का मतलब हो गया ये 100 से ज्यादा है भाई, तो 150/100। तो किस संख्या का भाग इसमें जाएगा, पहले हम 0 से 0 काटे तो 15/100, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो बराबर 3/2। तो इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, या अगर हम इसको मिश्रित भिन्न में बदलें तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 सही 1/2, या 1 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। डेसिमल में बदलने के लिए 150/100 है, तो जब हम 100 का भाग 150 में देंगे तो 2 अंक के पीछे दशमलव आ जाएगा, 1.50, 1.50 या 1.5 भी लिख सकते हैं, दोनों का मान बराबर है। इसी तरह से देखिए ये 175% है, इसको 175 चलिए इसको दोबारा से यहाँ से करते हैं, 175/100, तो 25 से काटिए, 25 9 175, 25 चौक 100, 9/4। तो इसको हम 9/4 भी लिख सकते हैं, या अगर 4 का भाग हम 9 में देंगे तो 4 दूनी 8, 1/4, तो 2 सही 1/4। 175% को हम अगर दशमलव में बदलते हैं तो 100 का भाग देंगे तो इसके 2 अंक के पीछे दशमलव आ जाएगा, तो 1.75 इसका मान होगा। देखिए यहाँ पे 5.55% है, इसका मतलब 5.55/100। तो इसको अगर हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले ये दशमलव हटाना पड़ेगा। दशमलव हटाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 100 से, क्योंकि 2 अंकों के पीछे दशमलव होता है तो 100 से
गुणा किया जाता है तो इसके 555 आ जाएगा। इसके आगे तो दशमलव यहाँ से हट गया, 2 जीरो कट गए तो ये 555 बटे 10,000 हो गया। अब इसको काटेंगे 555 अपॉन 10,000। तो इसको हम काटेंगे तो देखिए 2 5 से कट रहा है, एक एक बार भाग गया, ये 5 गुणी 10 हुआ और 2000 हुआ। अब किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है तो इसका मान इतना ही होगा, 1111 बटे 2000। इसका मान हो जाएगा 111 बटे 2000। इसी को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो डेसिमल में चेंज करने के लिए वही हो जाएगा 5.55% है। तो इसको अगर दशमलव में बदलने के लिए जब किसी भी संख्या में हम 100 का भाग देते हैं तो 2 अंकों के पीछे दशमलव आ जाता है, तो इसके 2 अंक के पीछे ऑलरेडी दशमलव है तो इसके 2 अंक और कवर हो जाएंगे, तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, इतना हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 0.0555। 3.5% है तो 3.5 बटे 100। अगर हमने इसका दशमलव हटाया तो 10 से गुणा किया तो 10 से गुणा नीचे भी करना पड़ेगा हर को, तो ये हो जाएगा 35 बटे 1000, क्योंकि यहाँ दशमलव 0 हुआ, ये कट गया, सॉरी 1000। तो 35 बटे 1000 को हमने काटा तो 5 सत्ता 35 और 5 गुणी 10 200 हो गया, तो 7 बटे 200। 3.5 बटे 100 है ये 35%। तो इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 100 का भाग हम 3.5 में देंगे, 2 अंक के पीछे दशमलव हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। तो यहाँ एक अंक और 0 और 3, क्योंकि एक अंक के पीछे पहले से है, 2 अंक और कवर हो जाएंगे, तो इसका मान हो जाएगा 0.035। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग फ्रैक्शन को प्रतिशत को फ्रैक्शन और डेसिमल में बदलना सीख गए होंगे। धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स।